जय लक्ष्मी नारायण की। सबसे पहले वट पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा की, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। वट पूर्णिमा व्रत की विधि और उसके महत्व के बारे में। इस साल यानी 2025 में वट पूर्णिमा का व्रत 10 जून को मनाया जाएगा, जबकि इस की तिथि 11 जून को दोपहर 1:13 तक रहेगी। व्रत और पूजा की शुरुआत 10 जून की सुबह 11:30 पर मानी जा रही है, जो इस दिन को बहुत शुभ बनाती है। हालांकि जो महिलाएं उदया तिथि मानती हैं, वे 10 जून को ही व्रत करना अधिक उपयुक्त मानेंगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है, विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। इस दिन सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ किया जाता है और इस वर्ष ये त्योहार 10 जून को मनाया जा रहा है। बात करते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा की। ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है, ज्येष्ठ के चंद्र महीने में पूर्णिमा का दिन है, जो परिवार की दीर्घायु, पूर्वजों की जात और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। विवाहित महिलाएं अक्सर अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ के नीचे विशेष अनुष्ठान करती हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा 10 जून 2025 को है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व क्या है। ज्येष्ठ पूर्णिमा सावित्री से जुड़ी है, जिन्होंने अपने विवाहित जीवन में भक्ति और पवित्रता का परिचय दिया। परंपरा ये मानती है कि सावित्री की अटूट भक्ति और भगवान जम से उसकी याचना के परिणाम स्वरूप उसके पति सत्यवान पुनर्जीवित हुए थे। विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा से इस दिन ब्रह्मा, सावित्री, जम, नारद और सत्यवान की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाने से कई फायदे होते हैं, जैसे महिला और उसके परिवार के लिए सफलता, खुशी और समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि जो विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, उनका वैवाहिक जीवन लंबा और सुखमय होता है। ये भी माना जाता है कि शुभ होने के अलावा गंगा में पवित्र स्नान करना शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थता प्रदान करता है और इच्छाओं को पूरा करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा एक प्रिय और महत्वपूर्ण त्योहार है, क्योंकि महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि और खुशी सुनिश्चित करने के प्रयास में ये पूजा करती हैं। अभी बात करेंगे ज्येष्ठ वट पूर्णिमा व्रत कथा की। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। इस दिन सावित्री सत्यवान की पवित्र कथा का पाठ करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। पुरानी कथा के अनुसार सावित्री एक राजकुमारी थी। वह बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण थी। उसने तपस्वी जीवन जीने वाले सत्यवान को अपना पति चुना था। लेकिन नारद ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और 1 साल के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। सावित्री ने अपने पति के साथ वन में रहना शुरू किया। जब मृत्यु का दिन आया, सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया और वहीं गिर पड़ा। जमराज उसकी आत्मा लेने आए, लेकिन सावित्री ने जमराज का पीछा किया और उनसे धर्म की बातें करते हुए उनका दिल जीत लिया। जमराज ने उसकी भक्ति और पति के प्रति प्रेम देखकर उसे 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा, दूसरा 100 पुत्रों की मां होने का वर मांगा और तीसरे वरदान में सत्यवान का जीवन मांगा। जमराज वचन से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री की बुद्धिमत्ता, प्रेम और तप से सत्यवान को नया जीवन मिला। तभी से स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर
सावित्री जैसी नारी बनने की प्रेरणा लेती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। आप बात करेंगे वट पूर्णिमा व्रत की विधि क्या है। विवाहित महिलाएं सुबह होने से पहले उठती हैं, उत्सव की पोशाक पहनती हैं और व्रत करती हैं। सूर्योदय के समय वे बरगद के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होती हैं और उसकी जड़ों पर फूल, अक्षत, हल्दी के साथ चावल और मीठा पानी चढ़ाते हैं। वे पेड़ की 3 बार परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक परिक्रमा पर कच्चा सूत धागा बांधती हैं, फिर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। उपयोग किए हुए कपड़े और श्रृंगार किसी बुजुर्ग विवाहित महिला को उपहार में दिए जाते हैं। अनुष्ठान का समापन विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित मंत्रों के साथ होता है। इस तरह से सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं और अखंड सौभाग्यवती होती हैं। जय लक्ष्मी नारायण।